नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्यानम् नमो वैहायानम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु सानम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। और स्वरूप चल रहा है, जो एक को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता, जो सबको नहीं जानता वह एक को नहीं जानता। यह भाव बतलाने के पश्चात आचार्य कहते हैं, और जो एक को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता। एक अर्थात आत्मा। 49 नंबर की गाथा है, 122 नंबर का पेज है। दौवम अनंत पज्जये मेघमणन्तानि दौवजादानि न विजानदि जदि जुगवम् किदिसो सव्वाणि जानादि। एक द्रव्य को जो अनंत पर्याय सहित नहीं जान सके, एक साथ वह सर्व अनंत पदार्थों को नहीं जान सके। अर्थात जिसने एक आत्मा को नहीं जाना उसने लोकालोक को भी जाना नहीं है। अर्थात लोकालोक को जानने की जो विधि है वह यही है कि एक आत्मा को जाना जाए, अर्थात एक आत्मा का अनुभव किया जाए। इस भाव का जो टीका भाव है, इस गाथा का जो टीका भाव है, वह आचार्य जयसेन देव के आधार से हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका में यह गाथा 49 नंबर की जो गाथा है, ये 50 नंबर की गाथा में कन्वर्ट हो जाती है। पेज नंबर 124 है, गाथा नंबर 49 है, तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से 50 नंबर की गाथा। आचार्य जयसेन देव के द्वारा जितनी भी टीका लिखी गई सबका नाम तात्पर्य वृत्ति है, ठीक है ना। आचार्य जयसेन देव ने जो भी टीकाएं लिखी सबका नाम तात्पर्य वृत्ति। अर्थात तात्पर्य क्या है, किसका तात्पर्य। आचार्य कुंद कुंद देव जो कहना चाहते हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव जो आपसे कहना चाहते हैं, उन आचार्यों की बात का तात्पर्य क्या है, वे आपको क्या समझाना चाहते हैं, उसका सरलीकरण आचार्य जयसेन देव ने अपनी टीकाओं में किया है। अन्य ग्रंथों क्या की कहते भी हैं। हाँ, सभी ग्रंथों की है एक ही ना। टीका का एक हाँ, ही नाम है, तात्पर्य सबका वृत्ति। एक ही नाम है, तात्पर्य हाँ। वृत्ति। हाँ, सभी। सबका नाम एक ही था। क्या कहते हैं, सुनो। अब एक निजात्मा को नहीं जानता हुआ, एक को नहीं जानता हुआ को ब्रैकेट में डाला निजात्मा को। वो एक कौन है जिसको नहीं जानता, निजात्मा। वह एक माने कोई भी एक नहीं। कोई कह सकता है एक माने आत्मा, तो बोले एक आत्मा नहीं, एक निज आत्मा, है ना। हाँ, एक का अर्थ अध्यात्म में निज आत्मा से होता है। जब कहते हैं दो, तो दो का अर्थ होता है आत्मा और शरीर। फिर कहते हैं तीन, तो आत्मा शरीर और कर्म। समझ नहीं बात, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरी काउंटिंग चलती है। जैसे जीव समाज पढ़ते हैं ना, तो जीव समाज में होता है ना एक, एक इंद्रिय आदि जीव, एक आत्मा एक जीव की अपेक्षा से एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ऐसे करते करते बढ़ते जाते हैं। छठे पे संघीय संघीय आदि संघीय जीव आ जाते हैं। फिर और आगे चलते हैं, चार गति अनुसार आ जाते हैं।
14 गुण स्थान के अनुसार आ जाते हैं, आदि आदि। इस प्रकार से जीव समाज समझाए जाते हैं। ऐसी अध्यात्म में एक का अर्थ होता है निज आत्मा। ठीक है ना। तो वह निज आत्मा का भाव क्या है? अब एक निज आत्मा को नहीं जानता हुआ सभी को नहीं जानता है। सभी को नहीं जानता मतलब अन्य को नहीं जानता, अर्थात लोकालोक को नहीं जानता है, अन्य पदार्थों को, प्रभावों को नहीं जानता है। इस प्रकार निश्चय करते हैं। क्यों भैया? मिथ्या दृष्टि एक को तो जानता है ना, निज को नहीं जानता तो क्या हुआ? पर को तो जानता है। तो बोले कुछ नहीं जानता है। और जो एक आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। ठीक है ना। तात्पर्य वृत्ति। द्रव्य अनंत पर्यायों वाले एक आत्मा को, द्रव्य क्या है? द्रव्य अनंत पर्यायों का समूह है। उस अनंत पर्यायों के समूह रूप जो है एक द्रव्य है, वो एक द्रव्य भी कौन सा? निज आत्मा। वो अपने आत्मा को अन्य द्रव्य जातियों को जो नहीं जानता है, एक आत्मा को नहीं जानता है तथा अन्य द्रव्य जातियों को जो नहीं जानता है, वह कैसे सर्व को जानता है? युगपद एक समय में कैसे सर्व को जानता है, अर्थात किस प्रकार से नहीं जानता है। क्या कहना चाहते हो उत्थानिका में? जो एक को नहीं जानता है वो कैसे सबको जानता है, अर्थात सबको कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता है, ये भाव कहने। उसका विस्तार ऐसा है। कैसा है? प्रथम तो आत्मा का लक्षण ज्ञान है। ये भाव हमने कल समझा था ना, फिर भी हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रथम तो आत्मा का लक्षण ज्ञान है। लक्षण लक्ष्य से नहीं होता, अभिन्न होता है, तो आत्मा ज्ञान है। ठीक। शक्कर का लक्षण मिठास है। मिठास पहचाना अर्थात शक्कर को पहचाना। ऐसे ही ज्ञान को पहचाना अर्थात आपने आत्मा को पहचाना। इस जगत में आत्मा को पहचानने की एक ही रीति है कि आपको ज्ञान समझ में आए। ज्ञान को पहचानना सरल है या मुश्किल है? बताओ। ज्ञान को पहचानना सरल है या मुश्किल है? बोलो। सरल है, नहीं समझे? क्योंकि मैं स्वयं वो हूँ ना, मेरे पास इसलिए देखो, सरल। देखो नहीं सरल प्रकाश तो में, है, लेकिन थोड़ा सा अगर समझ में आ प्रकाश जाए में, तो। हाँ देखो, प्रकाश में वस्तु को खोजना सरल है या मुश्किल है? बोलो। कि सरल है। कदाचित मुश्किल हो सकता है। सुनना ध्यान से। प्रकाश में वस्तु को खोजना कदाचित, प्रकाश में वस्तु को खोजना कदाचित मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रकाश में प्रकाश को खोजना यह तो जरा भी मुश्किल नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना। प्रकाश में वस्तु खोजी जाए तो कदाचित मुश्किल पड़ सकती है कि वस्तु मिले भी और नहीं भी मिले, परंतु यदि प्रकाश में प्रकाश की खोज की जाए तो क्या मुश्किल है? अरे कहाँ मुश्किल है। प्रकाश स्वयं विद्यमान होने से, प्रकाश्य होने से उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझ में नहीं बात नहीं? ऐसे ही ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे आत्मा को खोजना कितना सरल है। कितना सरल है। बोले ज्ञान में, ज्ञान रूपी प्रकाश में आत्मा को खोजोगे तो कदाचित मुश्किल है। परंतु ज्ञान को यदि तुम पहचान जाओ तो तुम्हें वह आत्मा आपो आप ही जानने में आ जाएगी, क्योंकि ज्ञान ही उसका लक्षण है, अर्थात आत्मा कुछ और नहीं, ये ज्ञान ही है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? अब हम क्या कहते हैं? ज्ञान को तो हम पहचानते हैं, आत्मा खोजना बाकी है। बोलो ऐसा है या नहीं? बोलो, पूछो अपने आप से पूछो। ये ज्ञान तो हमें समझ में आता है भैया, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान के विषय में तो आप हमसे पूछ लो। है उपशम ज्ञान, कम छे उपशम ज्ञान, ज्यादा छे उपशम ज्ञान, तो हमें खबर है, बद्दू खबर छे, सब पता है। क्या नहीं पता? बस आत्मा का नहीं पता। तो तुझे ज्ञान का पता है क्या? वास्तव में तुझे ज्ञान का पता नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मा का लक्षण ज्ञान है। तो कहता है मुझे लक्षण का तो ज्ञान है, लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, अर्थात तो तुझे ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। क्या कहा? समझे? मैं ज्ञानी हूं या नहीं हूं? हूं या नहीं हूं? ज्ञानी हूं या ज्ञाता हूं? बोलो भैया। दोनों हूँ। ज्ञानी हूं या ज्ञाता हूं? जो ज्ञान को नहीं पहचानता उसे ये भ्रम हो गया है मैं ज्ञानी हूं। क्या कहा? और जो ज्ञान को पहचानते हैं वे सहज जानते हैं कि हम तो ज्ञाता है, और जो ज्ञाता को जानते हैं वो सहज रीति से ज्ञानी ही है। कैसे ज्ञानी है वे? क्या कहा मालूम? केवली शुद्ध केवली, केवली भी है शुद्ध केवली भी है। ज्ञाता को जानने वाले ऐसे चौथे गुण स्थान वृत्ति सम्यक दृष्टियों को भी शुद्ध केवली कह रहे नहीं कह रहे पिछली गाथाओं में?
समझा रहे हैं नहीं समझा रहे हैं, है ना। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, सुना। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, क्या कह रहा है वो, मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी हूं मैं, कैसे ज्ञानी हूँ, मैं छह द्रव्य सात तत्व आदि आदि भाव जानता हूँ, पांच परमागमों के अर्थ को पहचानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञाता को पहचानता है, बोलो। प्रकाश में प्रकाश्यमान जो प्रकाश स्वयं है उसको पहचानता है, प्रकाश को नहीं पहचानता। आई बस समझ में। क्या कहते हैं लक्षण, सबसे सरल लक्षण है आत्मा को पहचानना ज्ञान, सबसे सरल लक्षण। प्रथम तो आत्मा का लक्षण ज्ञान है। वह आत्मा कौन है, वह आत्मा पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है, मैं स्वयं हूँ। वह आत्मा कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ, मेरा लक्षण ज्ञान है। अब मैं ज्ञान लक्षण से नहीं पहचानता अपने आप को, किन लक्षणों से पहचानता हूँ, दुख से, सुख से, तीव्र कषायों से, मंद कषायों से, परिणामों से, राग से, द्वेष से, इनसे तो पहचानता हूँ। पर किससे नहीं पहचानता, महासामान्य प्रतिभास में उस ज्ञान लक्षण से मैं अपने को पहचानता नहीं। बोलो अभी हम तुमसे पूछे कैसे हो तुम, कैसे हो, तो तुम किस लक्षण से बताओगे कि तुम कैसे हो, बताओ कौन से, या तो देह रूपी लक्षण से या उदय रूपी लक्षण से, दो ही तो लक्षण पहचानते हो तुम जिन्हें अपना मानते हो। कौन कौन से, द्रव्य क्रम या भाव क्रम, या यूं कहो नो क्रम या भाव क्रम, इन दो लक्षणों से तो पहचानते हो ना। कैसे हो, या तो देह से बतला दोगे कैसे हो, या फिर उदय आदि से समझा दोगे कि कैसे हो। थोड़े धार्मिक हुए तो उदय से बतला दोगे, थोड़े स्थूल बुद्धि वाले हुए तो देह से बतला दोगे। और लक्षण क्या है तुम्हारा, लक्षण कैसा है तुम्हारा, बोलो। लक्षण तो ज्ञान है, महाप्रतिभासमय सामान्य, महासामान्य प्रतिभासमय। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है। किस लक्षण से पहचानते हो अपने को, बोलो। अभी तो मैं पापी हूँ, बस ये सात तत्वों का स्वरूप समझ के आत्मा का अनुभव करूंगा, फिर मैं धर्मात्मा हूंगा। कौन से लक्षण से पहचाना, कौन से लक्षण से पहचाना, अरे समझ रहे हो, किस लक्षण से पहचानते हो, कषायों के लक्षण से पहचानते हो, तीव्र या मंद, तीव्र या मंद, लक्षण क्या है तुम्हारा, बोलो। लक्षण तो ज्ञान है, और ज्ञान कैसा है, महासामान्य प्रतिभासमय स्वभाव वाला सभी जीवों का, सभी, सभी जीवों का, एक का नहीं, सभी का। उन सभी में मैं हूं या नहीं हूं, हूं ना। भैया आप अपने मन से कह रहे हो महासामान्य प्रतिभास में, देखो ये क्या लिखा। यही तो लिखा है, क्या लिखा है, प्रथम तो आत्मा का लक्षण ज्ञान है, और वह ज्ञान लक्षण कैसा है कि वह ज्ञान अखंड प्रतिभासमय, अखंड माने जो कभी खंडित नहीं होता, है ना। अखंड प्रतिभासमय, सर्व जीवों में, सर्व जीवों में मैं हूं या नहीं हूं, हूं ना। यानी कि मुझ में भी कैसा है, साधारण रूप से, साधारण रूप से, साधारण माने, साधारण रूप से माने, देखो इस जगत में पानी कहीं मिले चाहे ना मिले, है ना, लेकिन धूल तो सब जगह मिलती है ना, नहीं समझे। कैसे तुलना कर रहे हैं? धूल, धूल, धूल ढूंढना कितना मुश्किल है, धूल उड़ती रहती है, सारे जगत में व्याप्त है। कितना साधारण है, साधारण है ना, बिल्कुल साधारण सी बात। अथवा ऑक्सीजन, हवा, साधारण है। ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञान लक्षण कैसा है, सर्व जीवों में साधारण है, सर्व जीवों में साधारण, साधारण माने जिसको ढूंढने के लिए कोई मशक्कत ना करनी पड़े, बहुत साधारण है, जगह जगह मिल जाएगा, साधारण। समझे या नहीं समझे। ऑक्सीजन कहाँ है, बोलो, जहां से तुम श्वास ले रहे हो उसके पास है या नहीं, बोलो। साधारण है या जगत में या नहीं है, साधारण है, एकदम साधारण। आती है बस समझे। ज्ञान लक्षण कैसा है, साधारण लक्षण है, अर्थात जिसको खोजने के लिए मशक्कत नहीं करनी, उपलब्ध ही है या नहीं है। अब गजब की बात है, साधारण लक्षण को नहीं पहचानते तुम इस साधारण लक्षण को विशेष समझते हो और खोजते हो, खोजते हो या नहीं खोजते। क्यों ढूंढे मथुरा, क्यों ढूंढे काशी, घट में विराजे तेरे घट घट का वासी, कौन है वो घट घट का वासी, ये ज्ञान लक्षण।
प्रत्येक आत्मा का ना घट घट का वासी, अर्थात प्रत्येक आत्मा में जो विराजमान है, ये ज्ञान ज्ञान लक्षण। कैसा है ये ज्ञान लक्षण? अखंड प्रतिभास में सर्व जीवों में साधारण रूप से पाए जाने वाले महासामान्य स्वरूप है। आए समझ में? महासामान्य स्वरूप का अर्थ महासामान्य है। एक है सामान्य और यह है महासामान्य। महासामान्य मतलब खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना सामान्य है, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, पहचानने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या कहा? किसी जीव को देखकर, है ना, ये पहचानना मुश्किल है कि मनुष्य है या त्रिंच? है जी, बिल्कुल। वो किस देश का है ये पहचानना मुश्किल हो सकता है, वो किस जाति का है ये पहचानना मुश्किल हो सकता है, वो कितना पढ़ा लिखा है ये भी पहचानना मुश्किल हो सकता है, वो कुंवारा है या शादीशुदा है ये भी पहचानना मुश्किल हो सकता है। लेकिन वो मनुष्य है, ऐसा देखकर पहचानना मुश्किल है क्या? नहीं है ना मुश्किल। क्या है? महासामान्य। क्या है? महासामान्य। आती बात समझ में? नहीं समझ में आती? ये ज्ञान लक्षण कैसा है? महासामान्य, खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है ना? और हम क्या कर रहे हैं? उस महासामान्य वस्तु को खोज रहे हैं। खोज रहे हो नहीं खोज रहे? क्यों खोज रहे हो? वो आचार्य देव समझाएंगे कि वो विशेषाकारों में अटक रहा है ना, इसलिए महासामान्य को भूल रहा है। उस महासामान्य में झलकने वाले जो विशेषाकार हैं, जिसको हम ज्ञेयाकार कहते हैं, वो उसी ज्ञान के विशेष है। उस विशेष की दृष्टि होने के कारण महासामान्य का भाव स्वभाव पहचानता नहीं है। और वो महासामान्य कहाँ है? कि वह वो जो जिन विशेषों में अटक रहा है ना, ज्ञान के जिन विशेषों में अटक रहा है, वो उस महासामान्य में ही प्रतिभाषित हो रही है। गजब की बात यह है। और अब कहते हैं कि जो उस महासामान्य को नहीं जानता है, उन विशेषों को भी नहीं जानता है। मूड मिथ्या दृष्टि है। अरे वो विशेषों में अटकने वाला उन विशेषों को भी नहीं जानता है, क्योंकि जब जिसने दर्पण ही नहीं देखा, वो दर्पण में झलकने वाले मोर आदि भावों को कैसे पहचान? अर्थात दर्पण में झलकने वाले किसी पदार्थ को नहीं जानता वह जीव जो दर्पण को नहीं जानता। समझ में बात? नहीं समझ? समझ रहे हो ना? क्या कहते हैं? पाए जाने वाला महासामान्य स्वरूप है। और वह महासामान्य ज्ञान में कैसा है? वो महासामान्य ज्ञान में कि उसमें अनंत विशेषों में, वह महासामान्य कहाँ है? कि अनंत विशेषों में व्याप्त है। व्याप्य व्यापक संबंध समझते हैं ना? व्याप्य व्यापक अर्थात वह महासामान्य कैसा है? जिसमें अनंत ज्ञेयाकार बन रहे हैं। ठीक है, वे अनंत ज्ञेयाकारों में व्याप्त है, यूं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो अनंत ज्ञेयाकारों में व्याप्त है। और वे ज्ञान के विशेष, अर्थात ज्ञान में जो अनंत ज्ञेयाकार बन रहे हैं, जिसे कहते हैं ज्ञान का विशेष। ज्ञान में बनने वाले अनंत ज्ञेयाकारों को क्या कहा? ज्ञान का विशेष। उन ज्ञान के विशेष, उस ज्ञान के विशेष कौन है? कौन है? कि वो जो विषयभूत ज्ञेयों की अनंत द्रव्य पर्यायों के ज्ञाता या ग्राहक है। वो ज्ञान के विशेष कौन है? कि वो जो जगत में अनंत द्रव्य है ना, उन अनंत द्रव्यों की अनंत पर्याय ही उस ज्ञान का विशेष होने का कारण है, अर्थात ग्राहक है। अर्थात उस ज्ञान में वह द्रव्यों की अनंत पर्याय झलक रही है, और उन पर्यायों के झलकन से ज्ञेयाकार बन रहा है, और वह ज्ञेयाकार उस ज्ञान में विशेषाकार होकर प्रकट है। वो ज्ञेयाकार कहाँ बना है? ज्ञान में बना है। तो ज्ञान कहाँ पे व्याप्त हुआ? मिठास कहाँ रहती है? चक्कर में रहती है। ज्ञेयाकार कहाँ रहते हैं? ज्ञान में। ज्ञान में रहते हैं। समझ में ही बात नहीं? समझ? चक्कर कहाँ रहती है? मिठास में रहती है। ऐसे ही ज्ञेयाकार कहाँ रहते हैं? ज्ञान में रहते हैं। चक्कर कहाँ, शक्कर कहाँ व्याप्त है? मिठास में व्याप्त है। मिठास कहाँ व्याप्त है? शक्कर में व्याप्त है। ऐसे ही वो ज्ञान में क्या व्याप्त, ज्ञेयाकारों में क्या व्याप्त है? बोले ज्ञान व्याप्त है। समझ में बात? क्या समझाना चाहते हैं? ये समझाना चाहते हैं कि ज्ञेयाकार और ज्ञान एक ही है। व्याप्त है अर्थात एक ही है, उनमें द्वैत नहीं है। ज्ञान में बने ज्ञेयाकारों का ज्ञान से द्वैत भाव नहीं है।
द्वैत स्वभाव तो है पर द्वैत नहीं है। द्वैत स्वभाव मतलब एक अनेक, एक अनेक, ज्ञान एक और ज्ञान के ज्ञाकार अनेक, ठीक, एक अनेक। अब क्या कहते हैं, ऐसा होने पर भी, ज्ञान में अनेक भाव होने पर भी, क्या ज्ञान अनेक हो गया? ज्ञान में अनेक ज्ञाकार होने के कारण क्या ज्ञान अनेक हो गया? लाल पीला काला हरा नीला आदि ऐसे सारे रंग दर्पण के सामने एक साथ रखने पर क्या दर्पण में भेद हो गया? दर्पण में तो कोई भेद नहीं हुआ। ऐसे ही ज्ञान कैसा रहा? अनेक ज्ञाकारों को जानने वाला वह ज्ञान एक अखंड ज्ञान ही रहता है। ज्ञाकारों की खंडता होने पर भी ज्ञान में खंडता नहीं होती। इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है। ऐसे यहां कह रहे कि अखंड एक प्रतिभास में जो महासामान्य है, अर्थात वह जो ज्ञान है, वह आत्मा का स्वभाव है। सहज जानन 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 जानन, ज्ञान 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 ज्ञान, क्या है वो? वह आत्मा का स्वभाव है। जो इस स्वभाव वाले आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं जानता है, अर्थात जो आत्मा के जानन 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 ऐसे अखंड चैतन्य भाव को नहीं पहचानता है, ज्ञाकार जिस ज्ञान में झलकते हैं, जो उस ज्ञान को नहीं पहचानता है। समझना ध्यान से, ज्ञान क्या है? आत्मा है। ज्ञान क्या है? आत्मा है। और जिस ज्ञान में वो अनंत ज्ञाकार विशेषाकार बन रहे हैं, जो उस ज्ञान को नहीं पहचानता है। जो मिट्टी को नहीं पहचानता है वो मिट्टी से घड़ा बना सकेगा? नहीं बना सकेगा। कहते हैं जो स्वर्ण को नहीं पहचानता है वो स्वर्ण का आभूषण खरीद सकेगा? नहीं खरीद सकेगा, बना नहीं सकेगा। माने जो स्वर्ण को नहीं पहचानता वो स्वर्ण के आभूषण को भी नहीं पहचानता। जो मिट्टी को नहीं पहचानता वो मिट्टी से बने हुए घड़े आदि को भी नहीं पहचानता। ऐसे ही उस ज्ञान में जो विशेष विशेषाकार बन रहे हैं, ज्ञाकार बन रहे हैं, जो उस ज्ञान को नहीं पहचानता है, जिस ज्ञान में ही सारे विशेषाकार बन रहे हैं, है ना, तो क्या कहते हैं, जो उस स्वभाव वाले आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं जानता है। प्रत्यक्ष नहीं जानता है मतलब क्या? प्रत्यक्ष जानने का अर्थ क्या है? यहाँ पर अब दो अर्थ है प्रत्यक्ष जानने के। एक तो जो केवली प्रत्यक्ष जानते, और यहाँ पे छद्मस अवस्था की अपेक्षा से प्रत्यक्ष स्वसंवेदन। हमारी अपेक्षा से क्या है वो? प्रत्यक्ष स्वसंवेदन है। केवलियों की अपेक्षा से तो प्रत्यक्ष आत्मा ही है। आत्मा का जो प्रत्यक्ष भाव, अपना जो प्रत्यक्ष भाव है, कैसा है अपना प्रत्यक्ष भाव? अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशी एक चैतन्य प्रतिभास में तो ज्ञान सामान्य भाव। उस ज्ञान सामान्य भाव का जो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर रहे हैं, केवल आत्मा का कैसा अनुभव करते हैं? प्रत्यक्ष या परोक्ष? प्रत्यक्ष। और हम आत्मा का कैसा अनुभव करते हैं? प्रत्यक्ष या परोक्ष? है स्वसंवेदन अनुभव। प्रत्यक्ष और प्रदेश स्वानुभूति प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष होता है, स्वानुभूति प्रत्यक्ष होता है और वैसे हाँ, परोक्ष पकड़ में होता बस। है। वैसे परोक्ष होता है, हाँ परोक्ष तो तो समझाने के प्रोक्सी लिए होती है। है। हाँ, नहीं, अनुभूति प्रत्यक्ष होती है। छद्मस की अनुभूति भी प्रत्यक्ष है ना। उसकी प्रत्यक्षता और केवलियों की प्रत्यक्षता में अंतर होगा ना, तो फिर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी अनुभूति और केवलियों की अनुभूति समान है। फिर ये अर्थ आगम का झूठा हो जाएगा। तो अनुभव की अपेक्षा से तो प्रत्यक्ष है ना। जो तो उस प्रत्यक्ष आत्मा को नहीं जानता है, अनुभवता है, एक को नहीं जानता है ना, प्रत्यक्ष नहीं जानता है, वह पुरुष अर्थात वह पुरुषार्थी, वह जीव प्रतिभासमय महासामान्य में जो व्याप्त अनंत ज्ञान के विशेष हैं, उस ज्ञान में जो अनंत ज्ञाकार झलक रहे हैं, जो उस आत्मा को नहीं पहचानता है, जिस आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है, अर्थात अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव के ज्ञान स्वभाव को जो नहीं जानता है, उसका अनुभव नहीं करता है, उस ज्ञान में बनने वाले जो अनंत विशेष यानी कि ज्ञाकार है, उनके विषयभूत उन ज्ञाकारों का कारण कौन है? कि वो अनंत पर्याय। ज्ञान में बनने वाले उन ज्ञाकारों का कारण कौन है? कि ज्ञान में बनने वाले उन ज्ञाकारों का कारण है निमित्त कारण। उल्टा नहीं पकड़ना, निमित्त कारण वे अनंत पर्याय। तो क्या कहते हैं, जो उनके विषयभूत जो अनंत द्रव्य पर्याय हैं, उनको कैसे जानता है? क्वेश्चन मार्क। उनको कैसे जानता है? नहीं जानता है, अर्थात किसी भी प्रकार से नहीं जान सकता है। आई बस। अतः ऐसा भ्रम मत मानो। क्या भ्रम मत पालो? कि मैं सबको जानूंगा तो आत्मा को जानूंगा। जिसने आत्मा को नहीं जाना
वह सबको कैसे जान सकता है, क्योंकि सब तो इस आत्मा में ही जानने में आता है। क्या कहा? जिनके पास आंखें नहीं है वे इस जगत को कैसे देखेंगे? देखेंगे, सुन ध्यान से। जिनके पास आंखें नहीं है वे इस जगत के रूप को कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। जगत को देखने के लिए क्या चाहिए? आंखें चाहिए। ऐसे ही जिसको ज्ञान की सिद्धि नहीं हुई, उस ज्ञान से ही जगत जाना जाता है। बोलो, ज्ञान से ही जगत जाना चाहता है ना, ज्ञान को वो जानता नहीं तो जगत को कैसे जानेगा? बोलो, जगत को जानने के लिए क्या चाहिए? कि जगत तो ज्ञान में जाना जाता है, और ज्ञान को वो जानता नहीं तो जगत को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता, अर्थात वह जान सकता नहीं है। आया समझ में? सरल है ना? आगे क्या कहते हैं? अब इससे यह सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ? कि जो आत्मा को नहीं जानता है वह सभी को नहीं जानता है, जैसा कि कहा है। जो आत्मा को नहीं जानता है वह सभी को, अर्थात इस लोक को नहीं जानता है। पर भाव को, पर द्रव्य को, अनंत द्रव्य की पर्यायों को, अर्थात अपने ज्ञान के विशेषाकारों को, उन विशेषाकारों के जो निमित्त हैं ऐसे पर द्रव्यों को, अर्थात सबको नहीं जानता है। सबको नहीं जानता है कहने का तात्पर्य है ना वो वस्तु को जानता है, ना वो वस्तु व्यवस्था को पहचानता है। और जिसने वस्तु और वस्तु व्यवस्था को नहीं जाना, हम कहे कि वो आत्मज्ञानी है, ऐसा तो कदापि हो सकता नहीं है। समझे? वस्तु व्यवस्था समझे बिना आत्मज्ञानी कैसे हो सकता है? वस्तु को जाने बिना आत्मज्ञानी कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। और जो आत्मज्ञानी है वो वस्तु को, वस्तु व्यवस्था को ना पहचानता हो, ऐसा नहीं हो सकता। वह द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को ना पहचानता हो, ऐसा नहीं हो सकता। आई बस समझे? कहा भी है, क्या कहा? एक हो भावा सर्वभाव, स्वभाव सर्वभाव, एक भाव स्वभाव, एको भावस्तत्वतो येन बुद्धः सर्वे भावस्तत्वतेन बुद्धः। अर्थात एक भाव सर्वभाव स्वभाव रूप है। एक भाव सर्व स्वभाव भाव रूप है। अर्थात जैसी एक वस्तु है, कैसी है एक वस्तु? द्रव्य गुण पर्याय भाव वाली। ऐसे ही जगत की समस्त वस्तुएं कैसी हैं? ये सभी वस्तुएं भी द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाली है ना? और जो एक के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को नहीं पहचानता, वो कैसे द्रव्य गुण पर्याय युक्त अन्य वस्तुओं को जान सकता है? ऐसा। तो एक भाव सर्वभाव स्वभाव रूप है। जैसा एक वस्तु का भाव है ऐसा ही अन्य वस्तुओं का भी भाव स्वभाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाली उत्पाद व ध्रुव युक्त है, ऐसे ही जगत में अन्य वस्तुएं भी उत्पाद व युक्त, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय युक्त है। और सर्वभाव एक स्वभाव रूप है। अर्थात जैसे अन्य द्रव्य उत्पाद व युक्त है ना, त्रिधा बताया था ना, स्वभाव में त्रिधा, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय भाव वाले हैं, अथवा सभी की पर्याय भूत भविष्य वर्तमान युक्त है। ऐसे ही अपनी पर्याय भूत भविष्य वर्तमान युक्त है, द्रव्य गुण पर्याय भाव वाली है, उत्पाद में ध्रुव युक्त है। अतः जिसके द्वारा परमार्थ रूप से एक भाव जान लिया गया है, अर्थात जिसने निश्चय से, परमार्थ मतलब निश्चय से, परम अर्थ मतलब सभी अर्थों का, अर्थात पदार्थों के परम भाव को पहचान लिया है। परमार्थ अर्थ किसको कह रहे हैं यहाँ पे? पदार्थ को। और सभी पदार्थों का जो परमार्थ है वो कौन है? ज्ञान है, इसको जिसमें सभी प्रयोजन पदार्थ भूत भी जाने कह जाते हैं। सकते हैं, हाँ, प्रयोजन भूत भी कह सकते हैं इसको। प्रयोजन भूत भी कह सकते परमार्थ। हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना? तो प्रयोजन भूत कौन है? कौन सा अर्थ परमार्थ है? अर्थ माने पदार्थ, अर्थ अर्थात पदार्थ। और उस पदार्थों में जो प्रयोजन भूत पदार्थ है वो कौन सा है? वो मैं स्वयं हूं। समझ में बात? तो सभी पदार्थों का जो परम अर्थ, परमार्थ है, परम पदार्थ है, कौन है? इस जगत के समस्त पदार्थों में परम पदार्थ तो ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान ही ऐसा पदार्थ, परमार्थ है। समझ में आ रही बात? वह ज्ञान ही ऐसा पदार्थ, पदार्थ माने वस्तु, क्योंकि ज्ञान को एक भाव नहीं, ज्ञान पूरा आत्मा एक द्रव्य है। वह ज्ञान ही एक ऐसा पदार्थ है, अर्थात परम पद में भाव है, स्थित है, भाव है, जो अन्य पदार्थों को जानने वाला है। वह ज्ञान ही तो है जो ये निश्चित करेगा कि ये पदार्थ परम है और ये परम नहीं है।
ये स्व पदार्थ है, ये पर पदार्थ है। वो कौन निश्चित करेगा? कौन जानेगा कि कौन सा पदार्थ मैं हूं और कौन सा पदार्थ मैं नहीं हूं? कौन करेगा ये निर्णय? वो तो ज्ञान ही करेगा, और ज्ञान है नहीं। बोलो भैया, दूध मीठा कौन करेगा? काला धागा सफेद धागा, मंत्र तंत्र नमोकार मंत्र, कुछ तो करेगा ना। यंत्र करेगा कोई, कोई जादूगर करेगा। दूध मीठा कौन करेगा? कौन करेगा? कि भैया जब समय आएगा तब हो जाएगा। समय करेगा? नहीं। कौन करेगा? शक्कर करेगी। ऐसे ही जगत के पदार्थों को कौन जानेगा? ज्ञान जानेगा, और ज्ञान है नहीं, अर्थात ज्ञान को जानते नहीं। तो पदार्थों की सिद्धि कौन करेगा? कहाँ जाने जाएंगे? कहाँ समझे जाएंगे? कहाँ पहचाना जाएगा कि ये परम पदार्थ है और ये परम पदार्थ नहीं है? कहाँ पहचाना जाएगा? समझे ना? जहां पहचाना जाएगा, जब उसी को नहीं पहचानते। समझ में यही बात? नहीं समझ में? है ना? तो क्या कहते हैं? अतः जिसके द्वारा परमार्थ रूप से एक भाव जान लिया गया है ना, एक एक उस ज्ञान भाव को पहचान लिया गया है, उसके द्वारा परमार्थ से सर्वभाव जान लिए गए हैं, उस परम पदार्थ में संभाव जान लिए गए हैं। आई बात समझ में? उस परम ज्ञान में परम पदार्थ कौन है? परमार्थ। परमार्थ है ज्ञान, और उस ज्ञान को जानने वाले ने उस ज्ञान में झलकने वाले समस्त पदार्थों को जान लिया है, जिसने उस एक ज्ञान भाव को पहचान लिया है। आई बात समझे? वो एक परम पदार्थ ज्ञान है, ऊपर लिखा है ना गाथा में। अब एक निजात्मा को नहीं जानता हुआ, लिखा है ना। तो वो एक परम पदार्थ कौन है? वो एक परम पदार्थ निज आत्मा है। निज आत्मा माने ज्ञान जिसका लक्षण है, जिस ज्ञान में समस्त भाव पहचाने जाने जाते हैं, जिस आंख से सारा विश्व देखा जाता है। तो वो एक राजा ने, उदाहरण पंचतंत्र की कहानियों का है, एक राजा ने घोषणा करवाई कि मेरे राज्य में जितने भी मोची हैं सबको बुलाया जाए। ठीक। सारे मोची आ गए, और राजा ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, और पूरी धरती पे चमड़ा बिछा दो। क्या कहा? मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, पूरी धरती पे चमड़ा बिछा दो, और जो यह कार्य करने में असमर्थ रहा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा ने यह घोषणा कर दी। अब सारे मोची परेशान, पूरे राज्य के मोची परेशान हो गए कि भैया 3 दिन में सारी पृथ्वी पर चमड़ा कैसे बिछाया जाएगा। सबने एक दूसरे से पूछा, क्या करे क्या करे क्या ना करे, अब तो मृत्यु निश्चित है। एक मोची ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं ये बीड़ा उठाता हूं, और सारी धरती पे चमड़ा बिछाने का जिम्मेदार मैं। उदाहरण तो खोटा है भैया, है ना, हिंसक उदाहरण है, लेकिन वो पंचतंत्र की कहानी में पढ़ा था तो याद आगे इसलिए कह रहा हूँ। तब ये मोची चकित हो गए, ये कैसे सब पॉसिबल है कि ये सारी धरती पे 3 दिन में चमड़ा कैसे बिछाया जाएगा, है ना। लेकिन वो, अब वो तो मोची था, तो लोक में ज्ञानी कह सकते हैं उसको। चमड़े का व्यापार करे तो आत्मज्ञानी कैसे हो, है ना। तीसरा दिन आया, तो तीसरा दिन आया तो वो एक प्लेट में, है ना, और एक कपड़ा ढककर वस्तु लेकर आया कि महाराज, सारी धरती पर चमड़ा बिछाया जा चुका है, बस आपके कदम रखने की देर है। ठीक है ना। तो सब चकित थे। तो जैसे ही राजा ने कदम बढ़ाया, तो मोची ने क्या करा कि ठहरिए महाराज, राजा के पांव में चमड़े के 2 जूते पहना दिए। क्या किया? राजा के पैर में चमड़े के जूते पहना दिए। अब क्या हुआ कि सारी धरती पे चमड़ा बिछ गया। आप जहां कदम रखेंगे वो धरती चमड़ा युक्त हो गई। आइयो समझ में? नहीं समझ में? ऐसे ही यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि सारे विश्व को जानना है, यहाँ जानना है। तो सारा विश्व कैसे जाना जाता है? किससे जाना जाता है? बोले ज्ञान में जाना जाता है। चाहे तू वस्तु के नजदीक जाकर जान, समझना ध्यान से, चाहे हम पदार्थ के नजदीक जाए, चाहे पदार्थ हमारे नजदीक आए, जाना तो तब भी ज्ञान से ही जाएगा ना। ज्ञान के बिना तो नहीं जाना जा सकता कि हाँ। अब वो कहते तो ज्ञान को पहचानता है। बोल,
ज्ञान को पहचानता है। अभी तो तू पदार्थों के नजदीक जा या पदार्थ तेरे नजदीक आए, ये बात तो हम तेरे से बाद में करेंगे, ध्यान से समझना। जिसको ये छल ग्रहण हुआ है कि मैं समस्त लोगों को जानूंगा तो आत्मा को जानूंगा, और वो निकल पड़ा, अब मुझे सारा लोक का लोक जानना है। और सारे लोक का लोक को जानने के लिए क्या कर रहा है वो, बोलो? क्योंकि छद्मस की तो ज्ञेयार्थ परिणति है ना, पीछे पढ़ा था ना, ज्ञेयार्थ परिणमन, अर्थात एक एक करके ज्ञेयों को जानना इस क्षेपक्षम ज्ञान का स्वभाव है। बोलो, पूरी धरती पे चमड़ा कैसे बिछाया जाए? तो पॉसिबल नहीं है। क्या करें? तो कहा कि सारा का सारा विश्व कहाँ कैसे जाना जाएगा? तो बोले ज्ञान से जाना जाएगा। तो जो एक ज्ञान को नहीं जानता वो विश्व को कैसे जान सके? और जिसने एक ज्ञान को जान लिया तो उस ज्ञान में सारा विश्व आप लक्षित होता ही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है, प्रमेय प्रमाता स्वभाव। प्रमेय प्रमाता स्वभाव अर्थात ये विश्व ज्ञान में झलके और ज्ञान इस विश्व को जाने, ऐसा ही इस ज्ञान का स्वभाव है। क्या कहा? परमित्व गुण के कारण वह द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य ही होता है। आई बस समझ में? और ज्ञान कैसा है कि अशक्य है। किस क्या अशक्य है? कि ज्ञान से विशेषाकारों को अलग कर देना अशक्य है। कहा आचार्य अमरचंद्र देव ने टीका में, अर्थात ज्ञान में ज्ञेय झलके ही नहीं, ऐसा अशक्य है, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। समझ में आई बात? पाँव में जूता पहना दिया तो सारे विश्व में क्या बिछा दिया? चौड़ा बिछा दिया। इसने ज्ञान को जान लिया, उसने क्या करा कि ज्ञान में जो सारा विश्व जाना जाता है वो सारा विश्व उसने जान लिया। ऐसा ही इस ज्ञान का स्वभाव। आती समझ में? तो क्या कहते हैं? उसके द्वारा परमार्थ से सर्वभाव जान लिए गए हैं। अब क्या कहते हैं? यह शिष्य कहता है कि आत्मा का परिज्ञान, परिज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान, परिज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान होने पर सर्व का परिज्ञान होता है, अर्थात संपूर्ण भाव का ज्ञान होता है। इस प्रकार यहाँ कहा गया है। ये शिष्य ने कहा, आप ये कहना चाहते हैं कि आत्मा का परिज्ञान होने पर सभी पदार्थों का परिज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान, द्रव्य गुण पर्याय युक्त समस्त भावों का ज्ञान होता है। इस प्रकार यहाँ कहा गया है। किंतु पहले सूत्र में तो आपने ऐसा नहीं कहा था। आपने तो वहां कहा था कि जो सबको जानता है वो आत्मा को जानता है। आगे नहीं बात? अब मैं क्या करूं, मैं सबको जानूं या आत्मा को जानूं? आपने तो मुझे बड़ा कंफ्यूज कर दिया। क्योंकि सबको जाने बिना आत्मा को नहीं जान पाऊंगा, और आत्मा को जाने बिना सबको नहीं जान पाऊंगा, तो पहले किसे जानूं? है ना? पहले किसे जानूं? तो क्या कहते हैं? किंतु वहां पूर्व सूत्र में कहा है कि सर्व का परिज्ञान होने पर आत्म परिज्ञान होता है। यदि ऐसा है तो छद्मस्तों के सर्व का परिज्ञान नहीं है। मैं तो छद्मस्त हूं ना, छद्मस्तों के तो सर्व का परिज्ञान संभव भी नहीं है। फिर मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ आत्मा का परिज्ञान कैसे हो सकता है? बहुत ध्यान से समझना, आचार्य जयसेन देव ने आपकी नब्ज को पकड़ा है। कि जब सबका ज्ञान नहीं हो सकता तो आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। बोलो, है ना? विश्व में जो कार्य हमें इम्पॉसिबल लगता है, क्या करते हैं हम? अब वो तो किसी के लिए भी संभव नहीं है, छोड़ दिया। आचार्य कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। छद्मस्त के को सर्व का सबका परिज्ञान अर्थात संपूर्ण भाव का ज्ञान हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखो मंदिर में क्या करते हैं हम? शांति धारा होती है ना, शांति धारा। तो एक शांति धारा करता है तो उसके पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति क्या करता है? उसको हाथ लगा लेता है, और उसके हाथ को दूसरा हाथ लगा लेता है, उसके हाथ को तीसरा हाथ लगा लेता है। तो क्या हो जाता है? सब सब एक साथ शांति धारा कर लेते नहीं कर लेते? अभिषेक कर लेते नहीं कर लेते? पूजा में भी ऐसे होता है ना, एक अर्घ चढ़ाता है और दूसरा के हर हाथ को छू लेता है, तो क्या मान लिया जाता है? ये दोनों ने अर्घ चढ़ा दिया, ऐसा मान लिया जाता है ना? हालांकि भोजन आदि ऐसा करो तो नहीं होता कि तुम्हारी बड़ी जेठानी ने गहने पहने हो और तुम उसे छू लो, कि हमने भी पहन लिए, ऐसा होता है? कि तुमने गहने पहने हैं, तुम्हारे को छू लिया तो हमारे भी पहने माने जाएंगे, है? लेकिन यहाँ अपने धर्म में तो ऐसा ही होता है।
धर्म क्षेत्र में तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही यहाँ कह रहे कि भैया जैसे पूजा में क्या हुआ, एक ने अर्घ चढ़ाया दूसरे ने छुआ, तो उसके छूने भर से ये मान लिया जाता है कि उसने क्या कर लिया, अर्घ चढ़ा दिया। ऐसे ही जो सर्वज्ञ को की श्रद्धा करता है, वे सर्वज्ञ जो सबको जानते हैं और उनके द्वारा प्रतिपादित सर्वज्ञों के स्वभाव को यानी वस्तु व्यवस्था को जो जानता है, जानता नहीं जानता है, अर्थात वह क्षयोक्षम ज्ञानी सर्व को जानता है। और ऐसा क्षयोक्षम ज्ञानी सर्व को जानकर इस आत्मा को भली प्रकार से जान सकता है, पहचान सकता है, अनुभव सकता है। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे कहते हैं आत्मा का परिज्ञान कैसे हो सकता है, और आत्मा के परिज्ञान के अभाव में आत्मा की भावना कैसे हो सकती है, अर्थात आत्म अनुभव कैसे हो सकता है। जब हमें आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो आत्मा का अनुभव किस प्रकार से प्रकट हो सकता है। इस आत्म भावना के अभाव में केवल ज्ञान आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है, और शुद्धोपयोग हो नहीं सकता। शुद्धोपयोग होने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है, आत्मा को जानने के लिए सर्व को जानना जरूरी है। सर्व को क्षेम ज्ञानी जान नहीं सकता, तो हमारे तो काम आपने खराब कर दिया। तो क्या कहते हैं, इसका निराकरण कहते हैं। सुनो भैया, निराकरण सुन लो ध्यान से। क्या कहते हैं, परोक्ष प्रमाण। क्या? परोक्ष प्रमाण। हमारा ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है परोक्ष है? परोक्ष है। प्रमाण है या अप्रमाण है? बोलो भैया। यहाँ लिखा है परोक्ष प्रमाण, तो हमारा ज्ञान परोक्ष है, ये तो हमने समझ लिया। प्रमाण है या अप्रमाण है? अप्रमाण। क्यों अप्रमाण क्यों है? क्योंकि वस्तु स्वरूप को भली भांति अभी जाना नहीं है ना। हाँ, ज्ञान की, परोक्ष ज्ञान की प्रमाणता क्या है? परोक्ष ज्ञान की प्रमाणता है वस्तु स्वरूप को जाने। जो क्षेम ज्ञान वस्तु स्वरूप को पहचानता है, ऐसे क्षेम ज्ञानी के ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। आई बात समझ में? प्रमाण रूप, परोक्ष प्रमाण रूप क्या है, प्रमाणिकता। श्रुत ज्ञान से सर्व पदार्थों को जाने जाते हैं। आई बात समझ में? आज सुबह मैंने पंडित राकेश शास्त्री जी ना, अपने नागपुर वाले, उनका एक 10 मिनट का वक्तव्य सुना। आचार्य कुंद कुंद देव के संदर्भ में एमबी पाटिल एक शोधकर्ता हुए हैं पन्नूर में, चेन्नई के, बहुत बड़े शोधकर्ता है वो, मान्य जग विख्यात भी है। तो उनकी खोज का एक प्रकरण उन्होंने बतलाया, और वहां उन्होंने बताया कि आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं रिद्धिधारी धारी मुनि थे, स्वयं। और वे स्वयं रिद्धिधारी मुनि आचार्य कुंद कुंद देव जब इस, ये कहानी चलती है ना कि दो देव उनको अपने साथ विदेश क्षेत्र ले गए थे आदि आदि, है ना, ये तो शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो जब उनको यह ज्ञान हुआ दो अन्य चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के माध्यम से कि वे स्वयं चारण रिद्धिधारी हैं, अर्थात आकाशगामी आदि आदि विद्याओं के वे स्वयं ज्ञाता हैं, ऐसा किनको ज्ञात हुआ, आचार्य कुंद कुंद देव को। तो ऐसा ज्ञात होने पर सर्वप्रथम वे स्वयं जाकर सिमंदर भगवान के समूह में उनको नमस्कार कर कर आए, और 8 दिन वहां रहे, और 8 दिन वहां रहकर दिव्य ध्वनि का सार ग्रहण किया। अब टोटल कहानी का सार समझना, जो मुझे विकल्प आया मैं वो विकल्प आपके सामने रख रहा हूँ। कि आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं सिर्फ चारण रिद्धिधारी नहीं थे। आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं शुद्धोपयोगी निरंतर छठे सातवें गुण स्थान में वर्तने वाले समर्थ आचार्य अंगधर भी थे। अंगधर समझते हो, अर्थात परंपरा से प्राप्त आगम के ज्ञानी भी थे। क्यों? भगवान महावीर स्वामी के जाने के 500 वर्ष बाद हुए, है ना। यानी कि पंचम काल की शुरुआत होने पर भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ, और उसके 500 वर्ष पश्चात आचार्य कुंद कुंद देव हुए। और आचार्य कुंद कुंद देव जिस परंपरा के आचार्य थे, उस परंपरा से उनको अंग ज्ञान अर्थात आगम का ज्ञान भी प्राप्त था। समर्थाचार्य भी थे, शुद्धोपयोगी भी थे, है ना, और रिद्धिधारी भी हो गए थे। ऐसे वे रिद्धिधारी मुनिराज ऐसा विकल्प नहीं करते हैं कि मैं तो स्वयं अंगधर हूं, रिद्धिधारी हूं, समर्थ हूं,
और आगम के या जिन वचनों के जिन विशेष भाव को मैं समझना चाहता हूँ, वे युक्ति आदि से मैं स्वयं जान सकता हूँ, स्वयं जानने में समर्थ हूँ, क्योंकि आगम ज्ञान तो है ना मेरे पास, अंधर तो है ही ना, पर आत्मज्ञानी भी है, छठे सातवें गुण सामर्थ्य भी है। और रिद्धियां प्रकट हुई हैं तो तपस्या के बल पे ही प्रकट हुई होंगी, क्योंकि रिद्धियां तो आत्मज्ञानी मुनिराजों को ही प्रकट होती हैं, अन्य मुनिराजों को तो प्रकट नहीं होती। पर वे ऐसा विकल्प ना करके कि मैं स्वयं अंगधर हूं और इन इन भावों का अर्थ निकालने में स्वयं समर्थ हूं, ऐसा जरा भी विकल्प ना रखते हुए किस विकल्प को अंतरंग में रखा कि अहो इन भावों का अर्थ बतलाने में तो स्वयं सर्वज्ञ ही समर्थ है, स्वयं सर्वज्ञ ही समर्थ है। और इस भावना से वे कहां पहुंच गए? वे स्वयं सिमंदर भगवान के समोशरण में 8 दिन तक उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व का स्वरूप समझने पहुंच गए। कल्पना कर कर देखो, आत्मज्ञानी तो थे ना, सार जानता हूं तो सब जानता हूं, क्योंकि जो एक आत्मा को जानता है उसको क्या कहते हैं? शुद्ध केवली कहते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? और हम इतने ढीठ हैं, ढीठ समझते हो? कि यदि हमारे को आगम का कोई वचन समझ में नहीं आता या कोई भाव समझ में नहीं आता, तो हम उसका अनर्थ, कुअर्थ अपनी बुद्धि से करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या तत्पर रहते हैं? कि हमें ऐसा समझ में आ रहा है, अथवा हम इतने सालों के स्वाध्यायी हैं, हमारे द्वारा निकाला गया जो अर्थ है वही समर्थ है। हम इतना भी विकल्प नहीं कर सकते कि जो आगम उपलब्ध है उन केवली कथित वाणी के नजदीक तो चले जाएं, 2 4 5 आगम खोलकर, अन्य अनुयोगों को खोलकर उस भाव को समझने का प्रयास कर लें, ऐसा भी हमारी बुद्धि में विकल्प नहीं आता। जो स्वयं समर्थ है, स्वयं जानकार है, अंगधर है, वे तो क्या कहते हैं कि इस भाव को समझने में मैं असमर्थ हूं। वास्तव में यदि यह अर्थ कोई बतला सकता है तो वे साक्षात स्वयं सर्वज्ञ ही है। और हम क्या समझते हैं कि आगम में क्या हुआ, वो तो करणानियोग की बात है भैया, तो चरणानियोग की बात है, वो छोड़ो, अध्यात्म की बात अलग है। और ये तो हम अपने ज्ञान से जानते हैं, हम अपने अंदर से निकाले, हमारे अनुभूति से निकाल कर दिया है हमने। आगम में नहीं मिलेगा, आगम में नहीं मिलेगा, आगम में सब कुछ थोड़ी मिलेगा, आगम में सब कुछ थोड़ी मिलेगा। कहाँ मिलेगा सब कुछ? सब कुछ तो आत्मा के अनुभव में मिलेगा, और उस अनुभूति से हम निकाल कर बतला रहे तुमको, अपनी बुद्धि से बतला रहे। ये अर्थ है इसका। इतना भी हम विकल्पन करने में कंटाला करते हैं, प्रमाद करते हैं कि 4 आगम खोलकर उसी परंपरा को मिलान तो कर लें। अन्य आचार्यों ने उस संदर्भ में क्या कहा है, उस भाव को विशेष प्रकार से समझ तो लें, जान तो लें। कहीं मुझे जिन आज्ञा का भय ही नहीं है, क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? जिन आज्ञा का भय ही नहीं है, कि आचार्यों की परंपरा में क्या वास्तव में यही अर्थ है? क्या आगम की परंपरा में अध्यात्म के इस भाव का, अथवा वस्तु स्वरूप के इस भाव का, अथवा तत्व परक इस वस्तु स्वरूप का यही अर्थ है, यही मतलब है? इतना भी जानने का हम प्रयास ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते। समझ में आई बात? इस समय क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं परोक्ष प्रमाण रूप। प्रश्न क्या उठाया कि आप कहते हो सबको जाने बिना आत्मा नहीं जाना जा सकता, और हम छद्मस्त हैं, हम सबको जान नहीं सकते, तो आत्मा को कैसे जानेंगे? और आत्मा को जान सकते नहीं है तो शुद्धोपयोगी नहीं हो सकते, और शुद्धोपयोग का जो फल है वो केवल ज्ञान, वो हमें कैसे प्रकट हो सकता है? और ऐसे शंका रखने वाले उस शिष्य को आचार्य जैसे देव कहते हैं कि सुनो भाई, परोक्ष प्रमाण रूप, परोक्ष रूप से जो प्रमाणित है, अर्थात परोक्ष रीति से जो प्रत्यक्ष है, क्या कहा? आई बात समझ में? परोक्ष प्रमाण का दूसरा अर्थ क्या है? जो परोक्ष रीति से वास्तव में प्रत्यक्ष है, यहाँ ऐसा पे जो ये श्रुत ज्ञान है। हाँ, क्या? परोक्ष प्रमाण रूप श्रुत ज्ञान का अर्थ आत्मानुभूति हो जाएगी ना इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या कहा? जो परोक्ष रूप से प्रमाणित है, अर्थात जो परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष है।
परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष क्या होता है? ऐसा एक कैसी आपने इक्वेशन बताई अजीबोगरीब। जैनियों का सिद्धांत तो हमें समझ में नहीं आता भैया, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष क्या होता है? अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानियों द्वारा बतलाया गया जो भाव है वह भी प्रत्यक्ष है। क्या कहा? प्रत्यक्ष ज्ञानी कौन? प्रत्यक्ष ज्ञानी कौन? वे स्वयं केवली, वे प्रत्यक्ष ज्ञानी, वे स्वयं केवली, वे प्रत्यक्ष ज्ञानी। उन प्रत्यक्ष ज्ञानियों के द्वारा बतलाया गया जो तत्व है वो क्या है? वह भी प्रत्यक्ष है। मैं स्वयं प्रत्यक्ष जानने में समर्थ नहीं हूं इसलिए मेरे लिए परोक्ष है। क्या कहा? जैसे वह जज, उस जज ने प्रत्यक्ष आंखों से देखने वाले प्रत्यक्ष विटनेस, आई विटनेस की बात को सुनकर फैसला दिया। समझ में आई बात? नहीं समझ? ऐसे ही वो जो आई विटनेस है, वो आई विटनेस कौन है? लोकालोक के आई विटनेस लोकालोक के आई विटनेस सर्वज्ञ हैं। आती है? समझ में नहीं आती? और उन सर्वज्ञ की बात का जो भरोसा करेगा वो आई विटनेस नहीं है, वो आई विटनेस नहीं है, लेकिन वो भरोसा करेगा तो क्या माना जाएगा? प्रत्यक्ष ही। आई विटनेस की बात प्रत्यक्ष ही मानी जाएगी, प्रत्यक्ष ही मानी जाएगी। उन उन केवलियों के द्वारा बतलाया गया जो तत्व है वह तत्व कैसा है? प्रत्यक्ष है, अपने आप से ही प्रत्यक्ष है। अर्थात परोक्ष प्रमाण। परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष क्या है? कि परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष यह श्रुत ज्ञान है, अर्थात ये आगम है, ये जिन वचन है, ये जिनवाणी है जो आपको आज उपलब्ध है। समझ में आई बात? नहीं समझ? कुंद कुंद देव कहाँ गए? इनके समक्ष गए, केवलियों के समक्ष गए, और हम अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए आगम के समक्ष भी जाना भी जरूरी नहीं समझते। अपने अर्थों की परिपाटी को मिलाने के लिए आगम की परिपाटी का मिलान करना भी जरूरी नहीं समझते। वे कहते हैं कि सुनो, यदि तुम्हें उस आत्मा का ज्ञान करना हो तो जो परोक्ष प्रमाण रूप श्रुत ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान से सर्व पदार्थ जाने जा सकते हैं। क्या कहा? उस श्रुत ज्ञान से, उस आगम ज्ञान से, उस आगम से सभी पदार्थ जाने जा सकते हैं। और उन सभी पदार्थों को जानकर ऐसा कैसे संभव है? शिष्य क्या कहता है? ऐसा कैसे संभव है कि श्रुत ज्ञान से सर्व पदार्थ जाने जाते हैं? ये पॉसिबल है, संभव है कि मैं अपने स्मृति श्रुत ज्ञान से, इस सूक्ष्म ज्ञान से, इस कम ज्ञान से सभी पदार्थों को अर्थात समस्त वाहों को पहचान सकूं? ये संभव है कि हाँ, संभव है। लोक अलोक आदि का परिज्ञान व्याप्ति ज्ञान रूप अर्थात अनुमान तर्क आदि भाव रूप से छद्मस्तों को भी विद्यमान होता है। क्या कहा? इस लोक का अर्थात इस वस्तु स्वरूप का ज्ञान छद्मस्तों को भी आगम की परंपरा से प्राप्त होता है, जिन वचनों के माध्यम से प्राप्त होता है, श्री गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। आई बस, ज्ञानियों के माध्यम से प्राप्त होता है। क्या है उसकी परंपरा का उद्गम? क्या है? जैसे वो गंगा गोमुख से निकलती है ना, ऐसे ही हमारे समक्ष रखी आचार्य कुंद कुंद देव की वाणी, आचार्य अमरचंद्र देव की वाणी कहां से निकली है? केवली मुख से। क्या कहा? इसका जो उद्गम स्त्रोत्र है वो कौन है? केवली मुख। और वह केवली कौन है? वे स्वयं साक्षात सर्व द्रव्यों के ज्ञाता हैं। ऐसे वे प्रत्यक्ष ज्ञानियों के द्वारा बतलाया गया जो आगम ज्ञान है, इसकी परंपरा को ग्रहण करने वाले को भी वह समस्त लोकालोक जानने में आता है जो जाना जाता है केवली के ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से। आई बात समझ में? क्यों कहता हूं मैं बार बार, बिना सर्वज्ञ की श्रद्धा किए आपको सर्वज्ञता प्रकट नहीं हो सकती, आत्मज्ञान आत्मानुभूति प्रकट नहीं हो सकती। क्यों है दुर्लभ में जैन कुल का मिलना? और उसमें भी दुर्लभ में भी दुर्लभ क्यों है एक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होना? अरे वो समझ में? क्या कहते हैं कि छद्मस्तों के भी विद्यमान होता है, उस आगम की परंपरा से छद्मस्तों को भी वह सर्व का ज्ञान विद्यमान होता है। पूछा था गाथा शुरू करने से पहले, तुम्हें 6 द्रव्यों का ज्ञान मालूम है या नहीं? 7 तत्वों का स्वरूप मालूम है या नहीं? मालूम है। तो तुम्हें वह सब मालूम है जो केवलियों को मालूम है।
क्या कहा? यदि तुम द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझते हो, यदि तुम सात तत्वों के स्वरूप को समझते हो, और ये छह द्रव्य सात तत्वों के स्वरूप को समझने के पश्चात यदि तुम इस चैतन्य आत्मा का अनुभव करते हो, तो तुम वह सब कुछ जानते हो जो केवली जानते हैं। ऐसा कुछ और नहीं है जो तुम तो जानते नहीं हो और केवली जानते हैं। लेकिन ऐसा भ्रम, ऐसा वस्तु स्वरूप ज्ञान में निखट, प्रगट, प्रखर होने पर भी आचार्य कुंद कुंद देव को यह भ्रम नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं। ये विश्वास तो है कि जो मैं जानता हूं वह वही जानता हूं जो केवली जानते हैं, पर यह ऐसा भ्रम नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं और कुछ जानने के लिए मुझे केवली की आवश्यकता नहीं है। आती है बात समझ में? ज्ञानियों को यह विश्वास तो है कि जो वस्तु स्वरूप मैं जानता हूं मैं केवली कथित होने से, केवली जो जानते हैं वही मैं जानता हूं, लेकिन मैं केवली हो गया हूं, अर्थात मैं आगम से अधिक जानता हूं, अथवा मैं आचार्यों से, ज्ञानियों की परंपरा से अधिक जानता हूं, ऐसा भ्रम किसी ज्ञानी को इस जगत में नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? दोनों भाव समझे ना, सियादवाद है, विद्यमान होता है। और वह व्याप्ति ज्ञान परोक्ष रूप से केवल ज्ञान संबंधी विषय को ग्रहण करने वाला ग्राहक, अर्थात ग्रहण करने वाला अर्थात समझने वाला ग्राहक, कथनचित आत्मा ही कहा गया है। एक अपेक्षा से वह आत्मा, वह ज्ञान ही है, वह जीव ही है जो उन केवली कथित जिन वचनों को जान सकता है, समझ सकता है, प्राप्त कर सकता है। अथवा स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा जाना जाता है। स्वसंवेदन अनुभूति से, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन भाव से उस आत्मा का अनुभव किया जाता है। जाना जाता है माने अनुभव किया जाता है। पश्चात भावना की जाती है, अर्थात शुद्धोपयोग रूप उसमें स्थिरता बनी रहती है। भावना की जाती है का मतलब स्थिरता होता है। भावना का मतलब विकल्प नहीं होता है, वो तो शुभ भाव है। यहाँ भावना का अर्थ स्थिरता से है। देखो पीछे लिखा था ना कि आत्म की भावना के बिना, परिज्ञान के अभाव में आत्मा की भावना कैसे हो सकती है, और इस आत्म भावना के अभाव में केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो आत्म भावना का मतलब होता है आत्मस्थिरता। आत्मस्थिरता यानी कि शुद्धोपयोग के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। भावना का अर्थ आत्म संबंधी विकल्प मत निकाल लेना, उल्टा अर्थ मत कर लेना कि हमें तो आत्मा की भावना है। आचार्य जयसेन देव की परिपाटी में आत्म भावना का अर्थ शुद्धोपयोग है। इस ठीक है ना, जब आचार्य जयसेन देव कहें आत्म भावना, तो आचार्य जयसेन देव कहना चाहते हैं शुद्धोपयोग। सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना है। क्या है आत्म भावना का अर्थ? कि शुद्ध हो, सुश्रुत अभ्यास करने के पश्चात सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध अभ्यास, शुद्ध अभ्यास करने के बाद आत्मा का चिंतन, वो आत्म भावना है ना? नहीं, शुद्ध अभ्यास है आत्मा का चिंतन, और आत्म भावना का अर्थ है शुद्धोपयोग। पढ़ा है ना पूजा की पंक्तियों में, सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना। शांति पाठ आदि जब करते हैं विसर्जन, तो उसमें भाव आता है। क्या कहते हैं? आत्मा ही कहा गया, अथवा स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा जाना जाता है। पश्चात भावना की जाती है, अर्थात आत्मा के रूप स्वरूप को समझकर उसका अनुभव किया जाता है। उस भावना के द्वारा, अर्थात उस शुद्धोपयोग के द्वारा, रागादि विकल्प रहित स्वयं संवेदन भावना के द्वारा केवल ज्ञान होता है। उस शुद्धोपयोग के द्वारा क्या प्रकट होता है? कि केवल ज्ञान प्रकट होता है। और इस तरह दोष नहीं है। क्या दोष नहीं है? कि सबको जाने बिना आत्मा जाना नहीं जाएगा, और आत्मा को जाने बिना सब जाना नहीं जाता है। इस परिपाटी में कोई दोष नहीं। आई बात समझ में? ऐसा भाव प्रस्तुत करने के पश्चात अब आचार्य देव कहते हैं, अब यहाँ निश्चित करते हैं कि क्रमशः, अर्थात एक के बाद एक होने वाला प्रवर्तमान, अर्थात होने वाला, प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान की सर्वगतता सिद्धि नहीं होती। अब एक प्रश्न उठा, यहाँ पे शंका उठी कि जो ज्ञान क्रमिक है उसकी सर्वगत, अर्थात उसको सर्वज्ञ कहने की सिद्धि नहीं होती है। तो छल ग्रहण ना करें ना, दोनों भाव समझाएंगे वहां पर कि किस अपेक्षा से सब जानता है और किस अपेक्षा से सब नहीं जानता। जैसे मैंने अभी कहा कि आचार्य कुंद कुंद देव को यह विश्वास है, क्या विश्वास है? कि जो केवल जानते हैं वो मैं जानता हूं। लेकिन ऐसा भ्रम बिल्कुल भी नहीं है। कैसा भ्रम? कि मैं केवली हूं, अर्थात मैं सब जानता हूं। ठीक है ना? तो उस भ्रम को दूर करने के लिए अब यहाँ निश्चित करते हैं, निश्चित करते हैं, अर्थात जैसा उस निश्चय भाषी को भ्रम हो गया है कि मैं वर्तमान में केवल ज्ञानी हूं,
याद है 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने समझाया, अभी की अभी मुझ में केवल ज्ञान है ना। और लोक में ऐसे बहुत केवल ज्ञानी हुए हैं, आचार्य कुंदकुंद देव के समय, आचार्य अमरचंद्र देव के समय, और मालूम गुरुदेव के समय भी हुए हैं केवल ज्ञानी, पता है? नहीं मालूम? तुम्हें हिस्ट्री नहीं पढ़ते ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। केवल ज्ञानी हुए गुरुदेव के समय पे, जिन्होंने ये घोषणा की हम केवल ज्ञानी है। हमने तो कभी नहीं सुना, अभी समझाएंगे तुमको कैसे हुए हैं वो केवल ज्ञानी। क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान की सर्वगतता सिद्ध नहीं होती है, अर्थात शिवशम ज्ञान को सर्वज्ञ ज्ञान की उपाधि देना यह सिद्ध नहीं होता है। इस छल का निराकरण करने के लिए गाथा नंबर 50 आचार्य कुंकुन देव द्वारा कही जाएगी। तो अभी समय हुआ, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। यहाँ पे व्याप्ति ज्ञान का अर्थ अनुमान से कैसे लगाया है इन्होंने, मतलब अनुमान लिखा है ना ब्रैकेट में, हाँ, तो अनुमान व्याप्ति तर्क ज्ञान के ये सब अनुमान ये सब में। भेद होते हैं। हाँ, तर्क के भेद होते हैं, तर्क के भेद। तर्क किसे कहते हैं? अरे तर्क किसे कहते हैं? वो व्याप्ति के ज्ञान को लक्षण तर्क से कहते हैं। व्याप्ति के ज्ञान। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तो किस में किसकी व्याप्ति होती है? कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष में अग्नि और धुएं में व्याप्ति होती है ना, अग्नि धुएं का ज्ञान करा जाता है, ऐसे ही दूरदर्शी धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान किया जाता है। व्याप्त किया ना उसने, वर्तमान के ज्ञान को दूरदर्शी ज्ञान से व्याप्त किया, तर्क किया। इसी प्रकार से वर्तमान परिवेश को और आगम ज्ञान से वस्तु स्वरूप को मिलान करके तर्क से, बुद्धि से, अनुमान से उस वस्तु स्वरूप को समझा जा सकता है। वहां अनुमान कहने का मतलब तुक्का नहीं है। अच्छा, अनुमान कहने का मतलब तुक्का नहीं है। वहां अनुमान कहने का मतलब है परोक्ष रूप से वस्तु स्वरूप की सिद्धि करना। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञानियों के द्वारा बतलाए गए वस्तु स्वरूप से। हाँ ठीक है, वो अनुमान से वो मैंने वो तुक्का टाइप में लगाया हाँ। ना, तो इसलिए कंफ्यूजन। नहीं नहीं नहीं, उसका तुक्का अर्थ नहीं है। वो तो आप क्या लगा रहे हैं, सिर्फ भूत लगाने वाले अनुमान करते तुक्का। तभी तो तुक्के से अर्थ कर रहे हैं कितने सारे। ज्ञान का भी भेद है, ज्ञान का भी भेद है, अनुमान ज्ञान ज्ञान का भी भेद तो है। मति हाँ, अनुमान का श्रोतावधी में। ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान। हाँ हाँ जी, इन्हीं का भी। ठीक है। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो ओरियंतम नमो